अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बैक डॉट PHP को स्टोरेज के साथ कनेक्ट करना है। PHP को सबसे पहले MySQL के साथ कनेक्ट करना है। तो हम सबसे पहले इधर SQL ओपन कर लेंगे। तो इसका ना सबसे पहले हमने इधर ना एक टेबल बनाना है, यानी कि एक जिसमें हमने इसे करना है ना, मतलब कि सेव करना है, वो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमने इसे इसका नाम दिया है। अब हम इधर इसका कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे क्लास दे देते हैं या माई लाइब्रेरी का कोई भी अपनी मर्ज़ी से नाम दे देते हैं। हम इधर क्लास दे रहे हैं, साथ में हम 3 टेबल दे रहे हैं। अब हमने इधर लिख दिया 3। तो अब हम इसे क्रिएट करते हैं और देखते हैं हमारा टेबल बना है कि नहीं। तो ये देखिए इधर हमारे 3 टेबल बन गए हैं। अब हमने एक टेबल क्रिएट किया है, तो सबसे पहले हम इधर इनके नाम देंगे। सबसे पहले हम एक नाम देंगे ID का, यानी कि ना जो इनके होते हैं ना सारे टेबल उनके ये देखें आगे इनके पॉइंट्स भी हैं, ये सारे करने हैं। तो सबसे पहले हम जो इसका पहला पॉइंट है ना वो करेंगे। इधर हमने ID के नाम से क्रिएट कर दिया, साथ में इसकी जो टाइप है वो रेडी इंट है। तो इसका आगे हमने क्या देखना है, आगे हमने इसकी न्यू फोल्डर बना दिया। तो इसकी हमने ये देखें इधर प्राइमरी था पहले, तो हमने इसे यूनिक करना है या प्राइमरी करना है, तो हम इधर प्राइमरी ले रहे हैं। अब ये देखो जो हमारे पास टेबल क्रिएट होते हैं वो सारे प्राइमरी होते हैं, इसलिए अब इधर दूसरे टेबल पे हम कोई भी अपनी मर्ज़ी से नाम दे सकते हैं, जैसे कि टाइटल हो गया, डाटाबेस हो गया, जो भी वो अपनी मर्ज़ी से देना होता है नाम, हमने वो दे दिया। फिर हमने आगे इसकी जो टाइप है वो कर दी वर्चर करने के बाद हमने इसी की जो वो टाइप है ना, चाहे वो लेंथ है 100 कर दें, 50 कर दें, वो लेंथ अपने हिसाब से करनी होती है। अगला टेबल ये है कि आथर के नाम से, तो हम इसे क्या करेंगे, इसे भी हमने इंट के हिसाब से करना है, ताकि ये ना हमारे पास जो आ रही है ना इनकी टाइप्स वो 1 बाय 1 आ जाए, वही हम इसे करेंगे आगे। ये हमने इसकी टाइप वर्चर कर दी। ये देखें आगे हमने ये इंट थी, इसकी वर्चर कर दी, इसकी लेंथ भी हमने सेम 100 कर दी। अब ये देखें हमारे पास तीनों टेबल क्रिएट हो गए हैं। अब हमें इन्हें देखते हैं क्या ये हमारे पास कोई एरर तो नहीं आ रहा। हाँ ये देखें ये अब हमारे पास एक टेबल बन चुका है, यानी कि हमने 3 बनाने थे ना, तो ये एक एक करके हम बनाएंगे। सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे क्लास का। अब हम अगेन उस पर जाएंगे टेबल पे, वहाँ जाके हम देखेंगे कि हमारा जो टेबल बने हैं वो एक के हिसाब से कैसे बने हैं, तो वो देखेंगे। अब एक टेबल बन गया, उस हिसाब से हमने वो उसका आगे वाला दूसरा पॉइंट बनाना है। देन हम SQL पर जाएंगे। SQL पे जाके हम ये देखें हमारे ये दोनों जो टेबल हैं वो क्रिएट कर लिए, यानी कि हमने वहाँ पर पहले एक टेबल क्रिएट किया, उसके बाद हमने दूसरा टेबल क्रिएट कर दिया। अच्छा, जैसे ही हमने ये पहला टेबल क्रिएट किया ना, यानी कि पहले जो काम किया, पहले उसको नाम दिया है, फिर उसकी लेंथ देखिए, उसकी टाइप देखिए। इसी तरह जो हमारे पास बाकी 2 टेबल्स हैं हम उन्हें भी ऐसे सेम करेंगे। अब हम SQL पे जाएंगे और जाके यहाँ पर अपना ये इंसर्ट करेंगे। उसके बाद देखेंगे हमारा कोई यहाँ एरर तो नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप करेंगे। हमने यहाँ पर टाइप किया तो हमारा ये हमने उसके बाद क्रिएट की है। क्रिएट करने के बाद ये देख सकते हैं आप, हमारे पास इसका कोई एरर नहीं आया, यानी कि ये हो गया है, यानी कि हमारा सेव है। तो ये हमने याद रखना है, इंसर्ट इनटू बुक्स, यानी कि जो जो हम अपने पास से लिखेंगे वो करना है। तो इधर हम करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू बुक्स। हमने बुक्स नहीं लेनी है, हमने क्लास लेनी है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पीछे जो हमारे पास टेबल क्रिएट हुआ है वो क्लास के हिसाब से हुआ है, तो हमने इधर भी क्लास ही लिखना है। देन हमारे पास ये देखें आगे हैं स्टूडेंट्स। ये हमारा ना ये एक टेबल है जो हमने, यानी कि हमारे पास ये क्वेरी है जो हमने ना रन करके देखनी है। अगर इसमें कोई एरर आया तो समझो हमारे टेबल में भी एरर है। तो अगर यहाँ कोई एरर नहीं आएगा तो इसका मतलब हमारा जो टेबल है उसमें भी कोई एरर नहीं होगा।
तो अब हम क्या करेंगे, इससे सबसे पहले हम यानी कि एक क्वेरी लिख लेंगे पूरी, उस हिसाब से हम आगे फिर इसे क्रिएट करेंगे ताकि हम देख सकें कि हमारे टेबल में कोई एरर तो नहीं आ रहा। देन ये हम गो करेंगे और ये हमारा कोई एरर नहीं आया, यानी कि ये हमारा रन हो गया। तो इसी तरह ही हमारे पास जो पहला टेबल है वो क्रिएट हो चुका है, यानी कि जो हमने 3 टेबल लिए थे उनमें से जो पहला टेबल है वो हमारा क्रिएट हो चुका है। इसी तरह हम सेम दूसरा टेबल है इंसर्ट इनटू, जैसे ऊपर लिया क्लास का, इसी तरह नीचे सेकंड क्लास का भी लेंगे। इसमें टाइटल, ऑथर, वैल्यूज़, इस तरह की बहुत सी वैल्यूज़ आएंगी। और उसके अलावा हम देखेंगे इसमें हमारी क्या मिस्टेक है क्या नहीं है। तो इस जो हमारे पहला सेम टेबल है उसी तरह जो दूसरे दोनों हैं वो भी इसी तरह ही होंगे। तो देन हमने इनको कोड वगैरह करने हैं। तो अब हम जा रहे हैं क्रोम पे।